वेलकम स्टूडेंट्स, कंपाउंड सेंटेंस की एक और टाइप है हमारे पास और आज हम समझेंगे कि इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और फिर इसको किस तरह से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। देखें, सबसे पहले इस कंपाउंड सेंटेंस को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि -3 इज लेस देन और इक्वल टू x डिफरेंस 4 डिवाइडेड बाय -5 एंड x डिफरेंस 4 डिवाइडेड बाय -5 इज लेस देन, यानी ये स्ट्रिक्टली लेस देन है 4 से। अब ये देखें, यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो पार्ट्स बन गए हैं, दो इसके हमारे पास, और इसमें अगर हम इन दोनों को अलग अलग, इन दोनों जो हमारे पास सेंटेंसेस आ रहे हैं, इन इक्वेशंस आ रही है, अगर इनको हम सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ जवाब इस तरह से आता है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो -5 है डिनोमिनेटर में, राइट साइड पे। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए -5 को बोथ साइड पे, जो कि यहाँ पे आके -3 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह जो हमारे पास x डिफरेंस 4 डिवाइडेड बाय -5 है, इससे भी -5 मल्टीप्लाई होगा। तो -5 मल्टीप्लाई करने से ये बात हम जानते हैं कि इनइक्वालिटी की डायरेक्शन जो है वो तब्दील हो जाती है, यानी जो नंबर पहले लेस होता है वो ग्रेटर हो जाता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही बात है कि हमने अब डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी है इनइक्वालिटी की, और ये बन जाएगा जी 15। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास बनता है -5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x डिफरेंस 4। और अब हम अगर 4 जो है कांस्टेंट बोथ साइड पे ऐड करते हैं तो यहाँ से ये 4 जो है ये इस -4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 15 और 4 ऐड हो जाएंगे जी, 19 आ जाएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो यहाँ से हमने ये बात देखी कि x जो है इस पार्ट के लिए, इस इनइक्वेशन के लिए जो इसका सोल्यूशन होगा उसमें x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 19 होना चाहिए। और अगर हम अब सेकंड जो हमारे पास पोर्शन आया है, जो इसकी पार्टीशनिंग हमने की, इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी हमें इसी तरह से -5 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड पे चले पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, x डिफरेंस 4 डिवाइडेड बाय -5, और इसी तरीके से 4 को भी -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, ये पहले लेस देन थी साइड, अब ये ग्रेटर देन की साइड हो जाएगी, और यहां से -5 से कैंसिल हो जाएगा। x डिफरेंस 4 इज ग्रेटर देन -20। और अब हम अगर 4 जो है -4 का एडिटिव इनवर्स बोथ साइड पे ऐड करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि जी 4 और -4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, x इज ग्रेटर देन -16 आ जाता है। तो यहां से इस पार्ट के लिए, इस पोर्शन के लिए हमने ये बात देखी कि हमारे पास जो इसका सोल्यूशन बनता है वो ग्रेटर देन 16 बनता है। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलते हैं और उसको देखते हैं तो हमें ये बात मालूम हो रही है कि यहाँ पर जो x है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, यानी हम अगर इसका सोल्यूशन सेट लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं। इसको पहले हम नंबर लाइन से समझेंगे और फिर इसका सोल्यूशन सेट जो है वहां पर कंप्लीट करेंगे। देखें, जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो चलें पहले यहाँ पर हेडिंग भी बना लेते हैं जी, नंबर लाइन, जो कि हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। और ये जी नंबर लाइन है, इसको बल्कि थोड़ा सा और राइट बनाते हैं जी। ये तकरीबन ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये हमारे पास यहाँ पर कहीं पर जी 0 आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर जी ये हमारे पास -8 आ रहा है, और इसी तरह इतनी डिस्टेंस पर ये आ जाएगा -16। और अगर हम राइट साइड पे चल रहे हो तो ये हमारे पास +8 आएगा, और इसी तरह इतनी फासले के बाद ये +16, और इस तरह यहाँ पर जी 24। और अब इसके अगर 8 इक्वल पार्ट्स किए जाएं, क्योंकि हमने 19 तक पहुंचना है, तो यहाँ तक ये इसके हाफ पार्ट्स हो जाते हैं, यानी यहाँ पे 20 तक हम आ जाएंगे, और इसका अगर हाफ करते तो ये 18 आ जाता है, और यहाँ पर कहीं पे होगा जी 19। तो ये हमारे पास आ गया जी 19। तो हमने देखा कि हमारा जो नंबर 19 है, यानी जो सोल्यूशन में x की वैल्यू वो 19 भी है और 19 से छोटे भी हैं। तो हम 19 को इस तरह से सर्कल करेंगे और शेड कर देंगे, और फिर राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में हम एरो को शो कर देंगे, क्योंकि अगर हम 0 से लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ रहे होते हैं, और अगर हम 0 से पॉजिटिव राइट साइड पे चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर आ रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आप इस नंबर को देखें तो -16, इसमें हम ये कह रहे हैं कि x -16 से ग्रेटर है। तो ये जी -16 है, क्योंकि ये खुद शामिल नहीं है, इससे ग्रेटर नंबर शामिल है, तो हम यहाँ पर इस तरह से एरो शो कर देंगे। लेकिन जब हम इस एरो को एक्सटेंड करते हुए लेके आएंगे तो ये बाउंड्री आ जाएगी जी 19 से आगे तक नहीं जाने देगी, यानी 19 पे आके हम स्टॉप हो जाएंगे। तो हमारा जो सोल्यूशन है, अगर हम इसका जो रीजन देखें तो ये जिसको मैं येलो कलर में शेड कर रहा हूँ, ये बेसिकली
सोल्यूशन सेट में ये वाला एरिया आएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से कहेंगे कि x जो है वो लेस देन भी है और इक्वल भी है 19 के और ग्रेटर है नेगेटिव 16 के। तो सोल्यूशन सेट में फिर यही एलिमेंट्स जो हमारे शामिल होंगे, जिनको फिर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से कि सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, और जो कंडीशन मैंने आपको बताई कि x इज ग्रेटर देन नेगेटिव 16 एंड लेस देन और इक्वल टू 19, ये यहाँ पर हम शो कर देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने समझा कि किस तरह से इसका सोल्यूशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर और इसको सॉल्व कर सकते हैं।